ठीक है बच्चों, लिखो वेक्टर्स। वी नो दैट physical quantities are of two types. Physical quantities are of two types. Number one, scalar quantities. And number two, vector quantities. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या दो तरह की होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर कौन सी हैं, लिखिए स्केलर क्वांटिटीज़। The quantities which required only magnitude for their representation. The quantities which required only magnitude for their representation are called, बेटा ये फ़ैन बंद कर देना, गोपाल जी एसी चला देना। For their representation are called scalar quantities. Example, mass, length, time, temperature, etc. जैसे मास है किसी बॉडी का, टेम्परेचर है या करंट है, उसमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होती, बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड होता है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। दूसरी आती है वेक्टर क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज which required magnitude, the quantities which required magnitude as well as direction for their complete representation are called vector quantities. For example, displacement, velocity, acceleration, force, etc. तो बच्चों ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए हमको, उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा सीधा सा एक एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लो आप अपने किसी दोस्त के यहाँ रहते हैं, आप अपने दोस्त से मिलने के लिए गए, जैसे ये अपना भालचंद्र, राइट, भालिया, ओके, और आपका नाम साईं, ठीक है, ये साईं प्रसाद है। भालचंद्र मिलने गए साईं प्रसाद से, इन्होंने दरवाज़ा बजाया, इसकी मम्मी निकल के आई साईं की, इन्होंने कहा मम्मी नहीं, आंटी कहाँ गया साईं। तो कहा बेटा वो तो अभी निकल के चला गया। इसके घर के आगे एक चौराया है, इसमें 3 डायरेक्शन है,
ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये है मान लीजिए वेस्ट। तो अब साईं निकल के तो चला गया, पर किधर गया? तो भालचंद्र यहाँ सोचेगा यार किधर चला गया, इसको किधर ढूंढूं। तो जाना एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हुई कि वो अभी चला गया, स्पेसिफाई नहीं किया इसकी मम्मी ने कि वो किधर गया, ईस्ट में गया, नॉर्थ में गया या साउथ में गया। तो ये बेचारा है उसको कहाँ ढूंढेगा। इसीलिए हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कभी कभी क्वांटिटीज़ की, जिसमें क्या चीज़ें होती हैं, वेक्टर जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, मैग्नीट्यूड, जैसे कि चला गया, स्कूटर पे चला गया, कार पे चला गया, मतलब इट्स लाइक ए स्पीड, प्लस वी नीड अ डायरेक्शन ऑल्सो कि भाई किधर चला गया। तो वेक्टर इज कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कही जाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कही जाती हैं। कॉपी कर लीजिए, ये लिख दीजिए केवल, वेक्टर इज कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लिखो, आज लेट कैसे हुए बेटा आप? सर क्या हो रहा है, 11:30 तक भूख लग रही बोल के कुछ खाने गए, पेट नहीं हो गया। ओके ओके, बहुत बढ़िया, ज़रूरी है वो भी। आउट जा रहा है क्या कैमरे से? ये देखो यहाँ तक आ रहा है, वेस्ट नहीं आया क्या? ये वेस्ट, ओके। भाले आ गया, अभी है, ठीक, कोई बात नहीं, बच्चे समझ जाते हैं, नहीं आता है तो पूछ लेते हैं फ़ोन करके। अब इसके आगे क्या है कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये समझेंगे। लिखिए रिप्रेजेंटेशन। रिपीटर्स में क्या बच्चे ऑलमोस्ट चीज़ें समझते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत उनको डाउट रहता है, पूछ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी वेक्टर का? लिखिए, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, अ वेक्टर is represented by an arrow. The length of the arrow, the length of the arrow represents magnitude, whereas its tip represents direction. ओके, देखो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझो। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कार है, ये जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक कार है। हमें इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है। हमने स्केल लिया कि भाई 1 मीटर पर सेकंड को हम दर्शाते हैं 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन से। तो इसके लिए जो हम वेक्टर बनाएंगे, 1 मीटर पर सेकंड के लिए कितनी लेंथ चाहिए, 1, तो 5 के लिए कितना चाहिएगा, 5 सेंटीमीटर। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार ए। डायरेक्शन किधर है इसकी, टुवर्ड्स ईस्ट। अगर हम रेफरेंस लें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर अब कोई हमसे पूछे एक दूसरी कार है जो कि वेस्ट की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कार का नाम है बी, तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सेम स्केल पर 1 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। सो फॉर द कार बी वी विल मेक एन एरो ऑफ ऑलमोस्ट डबल ऑफ इट्स लेंथ, राइट। वो क्या दिखाएगा, बी कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। कॉपी करिए। तो मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा लेंथ उतनी बड़ी होगी। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, केवल टिप को चेंज करेंगे कि वो किधर जा रहा है। एक कार ईस्ट में जा रही थी इसलिए इसका टिप कहाँ था, टुवर्ड्स ईस्ट। ये जा रही है वेस्ट में इसलिए इसका टिप जो है वो कहाँ पर है, हेड वेस्ट की तरफ है। बेटा आराम से बैठना चाहो तो चेयर ले लेना आप, ठीक है। वो देना ज़रा सैनिटाइज़र की बोतल। तुम भी कर लिया करो सैनिटाइज। ये ले,
ठीक है, रखते बेटा, किसी बच्चे को चाहिए तो दे देते हैं। वेक्टर में दो प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़िया होती हैं। किसी भी वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, प्लेन में शिफ्ट कर सकते हैं। अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन द प्लेन। लिखो स्टार लगा के, जिसका हम अक्सर इस्तेमाल करेंगे। अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड anywhere in the given plane. अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने कहा कि ये वेक्टर A है, राइट। तो दूसरा वाला भी अगर मैं चाहूँ तो इसको इधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। ये भी A होगा, ये भी क्या होगा, A, ये भी A होगा। चाहे इधर ले जाएं इसको, दिस इज़ ऑल्सो A। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ दीवार पे भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन अ प्लेन। मेन चीज़ क्या है, उसकी डायरेक्शन यानी उसका टिप और उसका जो लेंथ है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। दूसरी चीज़, इफ़ इट इज़ द वेक्टर A, अगर हम इसको रिवर्स कर दें उसी लेंथ के साथ, देन इट बिकम्स -A। ओके, दोनों फोटो बनाइए, दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये। एनटी का कट ऑफ लगभग कितना जाने का चांस है इस बार? एक बच्चा है अपना प्रज्वल बोल के ना, उसका 526 नंबर है, तो वो कह रहा था सर मैं करूं या ना करूं। मुझे लगता है कि 526 तो अच्छा स्कोर है एनटी के लिए। क्यों सर, मेरे पास पीडीएफ है क्या? मुझे उस व्हाट्सअप करना आज थोड़ा, क्योंकि बच्चे उस संशय में हैं। लगभग जहाँ तक मुझे याद है एनटी का कट ऑफ 485 कुछ था लास्ट ईयर का, देखना एक बार। विदर्भ में तो पिछले साल में 510 बोल रहे थे, मतलब एनटी कौन सा है, एनटी 1, एनटी 2, एनटी 3, ये तो उसने नहीं बताया। मतलब एनटी 1, एनटी 2 का बहुत कम आता, कम आता, एनटी 3 का बहुत ज़्यादा आता। ओपन के हिसाब से। अच्छा ओके, अच्छा इसलिए तुम रिपीट कर रहे हो। कोई बात नहीं, चलो लिखते हैं। आप टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर्स। कई बच्चे क्या वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, तो मैंने कहा थर्ड बैच ज्वाइन करो तुम। इक्वल वेक्टर्स, बच्चों इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अपने को समय ख़राब नहीं करना। आप जानते हैं इफ़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। जितना ए का लेंथ है उतना ही लेंथ बी का है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम, देन दे आर इक्वल वेक्टर्स। नंबर 2 पे हम लेंगे अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स कौन से होते हैं बच्चों? इफ टू वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस, दे आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। ये देखो, लाइक दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, देन दिस इज कॉल्ड लाइक अपोजिट वेक्टर्स, यानी जिनकी लेंथ सेम होती है पर डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ए एंड बी आर अपोजिट, ए इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ओके, राइट। तीसरा जो आता है वो है यूनिट वेक्टर्स। कमान लिखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं।
यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर का यूज़ क्या है इसको ज़रा लिखेंगे अपन डिस्क्राइब करके, ये बड़े काम की चीज़ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड of unit vector is always 1 and it is used to represent the direction and it is used to represent the direction. Okay, next arrow. हाँ ओके फाइन, ठीक है ये लो बस, आप हारे मैं जीता। ओके अगला एरो बना के लिखो। इन ट्रेडिशन आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप like this, I cap comma j cap and k cap are used to represent the x-axis comma y-axis and z-axis। आई जे और के का इस्तेमाल कब करते हैं हम? एक्स वाई और जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप इस तरह का ये डायग्राम बनाएंगे। दिस इज़ आई कैप, दिस इज़ जे कैप, दिस इज़ के कैप। एक्चुअली के कैप का मतलब होता है ये थर्ड साइड जो कि बाहर की तरफ आ रही है, आई जे और ये के। पर बोर्ड पे हम दिखा नहीं सकते उसको ना, तो इसलिए हम इसको बाहर की तरफ दिखाते हैं। कॉपी करिए, x, इट्स y एंड इट इज़ z। मैग्नीट्यूड क्या होता है इनका तीनों का? आई जे इक्वल्स टू के, दैट इज़ 1। आई कैप, जे कैप, के कैप। इनका इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम? डायरेक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहली चीज़, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है इनका तीनों का 1 है। केवल हमें डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे ऐसा समझेंगे, मान लीजिए कार है, राइट, ये यहाँ से चलना शुरू करती है। इसकी वेलोसिटी को या स्पीड को हमने कहा 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? मैग्नीट्यूड तो हो गया 5 और डायरेक्शन क्या हो गई? आई कैप। दिस इज़ मैग्नीट्यूड एंड दिस इज़ डायरेक्शन। इसके मल्टीप्लाई का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, केवल आई कैप ने क्या बता दी? डायरेक्शन। सो इट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। ओके, कॉपी करो इसको। तो जितनी भी चीज़ है या फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन एक्स होगी, उसके लिए हम बस आई कैप यूज़ करेंगे। एक कोई रॉकेट है, ये मान लीजिए आपने ऊपर दिवाली पे चलाया इसको, ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बी रॉकेट। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 10, तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या हो गई इसकी? जे कैप। गुड। सो स्पीड इज कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है अपना? पोजीशन वेक्टर। 4 नंबर पर यूनिट वेक्टर्स के बाद में पोजीशन वेक्टर। पहले इसको समझ लें, फिर हम यूनिट वेक्टर पे दोबारा आएंगे किसी जनरल वेक्टर के लिए कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है बेटा, लिखो। ये चैप्टर मैं 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ एक बार। ये एक्सक्लूसिवली रिपीटर के हिसाब से है, हालांकि चीज़ें वही हैं। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लेना। बाकी ये लोग क्या करते हैं, जो 11th में पढ़ाया वही रिकॉर्डिंग आराम से रिपीटर्स को डाल देते हैं, बाकी जितने भी दुकानदार हैं।
ठीक है, हमारी दुकान थोड़ी सी अलग है, इट्स लाइक अमेजॉन है भाई अपनी दुकान। तो दे हैव द डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स फॉर 11th क्लास, 12th क्लास एंड रिपीटर्स बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। अब क्या होता है नंबर 4 पे देखिए, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, the vector which represents position of a particle is called position vector। अब इस बात को ज़रा समझिएगा आप, ये y एक्सिस है, ये माना बच्चों x एक्सिस, यहाँ पर एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, ये है ओरिजिन यानी जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। हमें जाना है O पॉइंट से P पॉइंट पर, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट लेना है हमको ऐसे। तो OP वेक्टर जो है यानी O से P तक जाने का रास्ता कैसा है, 3 यूनिट चलना पड़ेगा अपने को x में, फिर 4 यूनिट चलना पड़ेगा y में। सो दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट P इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम x y और इन द x y प्लेन। क्या आप 3 यूनिट चलिए i के अलाउंग, वहाँ ठहरिए, 4 यूनिट चलिए y के अलाउंग, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे P तक। सुनिए ध्यान से, अब अगर कोई बंदा डायरेक्ट जाना चाहे, अगर मान लीजिए आप तो इंसान हैं, आप यूँ चलेंगे फिर सीढ़ी चढ़ेंगे ऊपर, तब आप वहाँ पहुँचेंगे। एक चिड़िया को अगर बोलोगे तो चल के जा, फिर सीढ़ी चढ़ के जा, तो आपको एक थप्पड़ मारेगी कि मैं तो चिड़िया हूँ, मैं तो उड़ सकती हूँ। वो क्या करेगी, सीधा उड़ के जाएगी कि नहीं। तो जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, डायरेक्ट अप्रोच, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसमें क्या करते हैं हम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना आएगा ये 5 यूनिट्स। आप समझ भी सकते हैं वैसे भी, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस कितना आएगा बच्चों, व्हाट इज़ द h वैल्यू, 5 यूनिट्स। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड। पोजीशन वेक्टर में आप क्या करते हैं, डायरेक्शन वाइज जाएंगे, राइट, और मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस जो है वो आप निकाल रहे हैं। कॉपी करिए इसको। थोड़ा इंक डाल देंगे। ओके, जैसे आप समझ लीजिए पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि कोई पर्सन मान लो उस कॉर्नर पे है, वहाँ पे ओरिजिन है, ये एक्सिस क्या हो गई x, ये वाली लाइन y और वो कॉर्नर वाली z। कोई वहाँ से इस होल्डर तक पहुँचना चाहता है, कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 5, 6, 7, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले x में आप 5 चलिए यहाँ तक, फिर y में 6 चढ़िए, आप उधर ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा, 6 के बाद फिर 7 आना पड़ेगा आपको। तो दिस इज समथिंग लाइक 5i कैप, 6j कैप, देन 7k कैप। और अगर डायरेक्ट जाना है वहाँ से यहाँ तक, तो जैसे आप किसी चिड़िया को समझिए, वो उड़ के जाएगी सीधा, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, √5² + 6² + 7²। ओके, लिखो क्वेश्चन। इफ coordinates of a point P are, कोऑर्डिनेट्स क्या है मान लीजिए इसके 5, 6, 8, ये कोई XYZ प्लेन में है पॉइंट,
then write its position vector and find its magnitude. Write its position vector and find its magnitude. ओके, अब ओपी वेक्टर क्या होगा जरा बताओ। यहाँ से यहाँ तक जाना है तो तीनों कोऑर्डिनेट है यहाँ पर। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। होगा कि नहीं बेटा? ये हमारा पहला आंसर। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? यस, एक सेकंड देखते हैं। 25 प्लस 36 प्लस 64 कितना बचा? ये तो 100 हुआ। 125 25 5 जा 125। सो दिस इज 5√5 यूनिट्स। ओके, हाँ, रूट ऑफ 125। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड करेंगे हम। लिखिए, इफ अ वेक्टर is a vector equal to ai cap plus bj cap plus ck cap, then its magnitude modulus of a is under root of a square plus b square plus c square। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई वेक्टर दे रखा है हमें ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, अगला एक स्टार और लगाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम जनरल वेक्टर का यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे। आई, जे और के तो क्या थे? एक्स, वाई, जेड के अलोंग थे। अगर डायरेक्शन कहीं और हो प्लेन में तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालें? इफ अ वेक्टर ए इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप is provided then the unit vector of a vector is given by
द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यानी अगर हमें कोई भी वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लाइक हियर अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या करेंगे हम? ए वेक्टर कितना है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। मॉडुलस बोले तो मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वेरी गुड, कॉपी करिए। ठंडा तो नहीं लग रहा ज़्यादा? मास्क पहन लो, नहीं तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देता है। वैसे भी थोड़ी देर बाद बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब लिखिए इसमें कन्वर्जेंस फ्रॉम अ वेक्टर टू स्केलर एंड स्केलर टू वेक्टर। कन्वर्जेंस फ्रॉम स्केलर टू वेक्टर एंड वेक्टर टू स्केलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, पहला हम आपको बताते हैं वेक्टर टू स्केलर। वेक्टर टू स्केलर का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा कैलकुलेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर। एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर कोई हमसे कहे कि भाई वेक्टर ए जो है दैट इज़ 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, देन व्हाट इज़ इट्स स्केलर वैल्यू? किसी भी वेक्टर की स्केलर वैल्यू का मतलब है उसका मॉडुलस, राइट? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? देन इट्स स्केलर वैल्यू, ऐसा लिख दीजिए, इज मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 1 है ये, ठीक है, 1 क्या मिला? 3। ओके बेटा, -1 का स्क्वायर किया ना तो 1 आ गया। कोई परेशानी यहाँ तक? राइट, ये बड़ा आसान है, इसको कॉपी कर लो। पहला कन्वर्जन है। तो वेक्टर टू स्केलर का मतलब है कुछ नहीं करना, अपने को उसका क्या निकालना है? केवल मैग्नीट्यूड। यस, दिवाली के बाद सारा खुलने वाला है, सुनने में आ रहा है ऐसा। नहीं, अनलॉक 2 अक्टूबर से चालू होना है। कब से हो रहा है? 2 अक्टूबर। अच्छा, कुछ गाइडलाइंस आई क्या उसकी? कल एनडीटीवी में तो बता रहा था। अच्छा, 2 अक्टूबर से आएगा। ये पेरेंट्स भी परेशान हो चुके हैं यार। आने वाले बच्चों का नुकसान हो रहा है ना एक्चुअली, उनको टाइम कम मिलेगा ना नीट के लिए। छोटे बच्चे तो पढ़ रहे ही नहीं सर। हाँ, पढ़ ही नहीं रहे, तो घर पे खेल रहे हैं अभी। मेरी बहन भी उनको पढ़ रही नहीं। अच्छा, ये हमारे टाइम होना सर। हाँ, तब हमको भी मज़ा आता था, उस समय नहीं था ऐसा कोरोना वगैरह। इसमें क्या 11वीं के बच्चों का भी नुकसान है। प्रॉपरली उनको जो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, मैकेनिक्स वगैरह, अगर अच्छे हाथों में नहीं है वो लोग, तो उनका पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा। हमारे ही समझ आते हैं। हाँ, नहीं तुम्हारे ऐसे क्यों होगा भाई? 11 क्या खर्चा है? टीचिंग ये चाहिए। कश्यप ने पढ़ाया ना। अब सेकंड पढ़ेंगे बच्चों, ये हमें कन्वर्ट करना है
स्केलर से वेक्टर। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, हालांकि ये काम में आती है हमारे 3 जगहों पर। जब हम सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और अपना ये पोटेंशियल वगैरह की डायरेक्शन लिखते हैं ना, तो स्केलर से वेक्टर कैसे बनाएं वो हमें ज़रूरी होता है। देखो, सबसे पहली चीज़ ये समझो, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। ये क्या है बेटा? ए कैप डायरेक्शन है, ये क्या है? बेसिकली मैग्नीट्यूड, एंड इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। तो अगर हम वेक्टर लिखना चाहें, ये क्या है? बेसिकली वेक्टर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए वेक्टर इज, मल्टीप्लाई करिए, मॉडुलस ऑफ ए डॉट ए कैप। यानी किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में अगर उसकी डायरेक्शन को कंबाइन कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें? वेक्टर। पहले आप इसको कॉपी करिए, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्केलर में उसकी डायरेक्शन का गुणा कर दो। मॉड ऑफ ए का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड, ए कैप का मतलब हुआ डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में अगर डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर बन जाता है। ठीक है, गुड। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंफ्यूजन हो रही है इससे। जैसे मान लीजिए यहाँ ये कहा जाए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और इसके मान लीजिए 3 हो गया ना, ये 5,7। एक बर्ड है जो कि फ्लाई कर रही है, किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। स्पीड बोले तो हमें इसकी डायरेक्शन मालूम नहीं है। ओके, अगर ये फ्लाई कर रही है तो इसका मतलब हमें इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए बोला गया। तो कोई डायरेक्शन मालूम नहीं, हमें कैसे निकालेंगे? हम एक चीज़ जानते हैं, बी वेक्टर इज मॉड ऑफ बी डॉट बी कैप। इज दिस और नॉट? जैसा अभी अभी कहा हमने, दिस वाज अ जनरल वेक्टर है, हियर वी आर हैंडलिंग विद द वेलोसिटी, सो दिस विल बी रेस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू बी कैप। ठीक है बच्चों, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड हमें पता है 10। नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज द वी कैप। इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो आर कैप जरा बताना कितना होगा? आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। ये एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से इधर गया कुर्सी तक तो मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर? सेम डायरेक्शन में। मेरी वेलोसिटी किधर? सेम डायरेक्शन में। समझे? अगर मान लीजिए मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ ऐसे, इस तरह से, तो डिस्प्लेसमेंट भी मेरा आपकी तरफ, मेरी वेलोसिटी भी आपकी तरफ। तो जिधर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, उधर ही क्या होगी? उसकी वेलोसिटी। तो बस डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द आर कैप? ये आर वेक्टर 5 - 2 7 - 3। गुड। सो यहाँ से आर कैप क्या मिला बेटा? 3i + 4j। मॉडुलस कितना? 5। इज दिस और नॉट? तो जिधर आर कैप है वही क्या होगा? बी कैप। क्योंकि आर कैप कुछ अलग नहीं है, आर कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है। आर कैप क्या दिखा रहा है हमें? केवल डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इज दिस और नॉट? सो सेम विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेट, सो हाउ आई विल राइट? आर कैप एंड वी कैप आर along same direction. Is this or not बच्चों? भैया जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही तो वेलोसिटी होगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बंदा इधर डिस्प्लेस हो रहा है, वेलोसिटी उधर हो। इज दिस और नॉट? बिकॉज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो क्या मिला यहाँ से हमें? बी वेक्टर इज 10 डॉट, यहाँ देखना आप कि जो आर कैप था वही क्या है? बी कैप। और वो कितना आया था?
4j अपॉन 5, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ ऐसा लिख के बी कैप 10.3i प्लस 4j अपॉन 5, 5 2 ज़ा 10, दिस इज 6i प्लस 8j कैप। ये वेलोसिटी आ गई। सही है कि नहीं, कैसे चेक करें? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। वो क्या होगा? स्पीड, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज स्पीड। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा? √36 प्लस 64, 10, विच इज़ जस्टिफाइड विद द क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? कोई परेशानी? तो ध्यान रखना, बच्चे कहते हैं सर बी कैप कैसे निकालें? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। कुछ एक्सेलरेशन हुआ अलग से तो उसकी डायरेक्शन अलग हो सकती है। आई बात समझ में? पर झगड़े की जड़ क्या होती है मैकेनिक्स में? जहाँ से पूरी चीज़ें शुरू होती हैं वो होती है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस हुई, इस वजह से क्या हुआ, उसमें वेलोसिटी आई। ओके, कॉपी करिए। ऐसे डायरेक्शन निकालते हैं बेटा। आज पिजावाणी में ऐड था उड़ान का, देखा आपने? देखा ना? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का। आउट ट्यूशन बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पर उनका क्या है कि परेशानी है, सर मेरा बायो 300 है, थोड़ा फ़ीस कम कर लो, 1000 रुपये, इस तरह की रिक्वेस्ट करते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, सेलेक्ट हो जाने चाहिए बच्चे यार, क्या है ज़िंदगी भर का है पैसा कमाना, क्यों? हाँ, अभी एक बच्चा बोला है सर मेरा टाइम निकल जाएगा, मुझे एडमिशन दे दो, मेरे फादर की सोयाबीन बिची नहीं है अभी, बेकेंगे वो, जब उसके बाद में फ़ीस आ पाएगी, मेरा महीना ख़राब हो जाएगा सर प्लीज़। अब विश्वास करना पड़ता है यार बच्चों पे, क्यों? क्या विचार है आपके? मुझे नहीं मालूम था। ऐसी टीचिंग में कोई लेंथ में मिलती थी सर, हमको बेनिफिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, बिल्कुल सही बात। पर बेटा वो लोग सोचते हैं ना क्रिएटिव वाले कि 3 साल की फ़ीस कैसे आती थी उनके पास में। कई बार ऐसा सुनने में आया है, वो लोग बोलते भी हैं क्लास में, पाठक जी वगैरह, जानबूझ के खराब पड़ा। हाँ, मुझे क्या है, बेनिफिट को आओ बोले तुम, मस्त जोक मार के चल जाए तो बोले। अच्छा, हाँ, खुला बोल। गलत है यार ये तो। मोटिवेट नहीं करते, लेकिन पढ़ो ये हो। मैं अभी रिकॉर्डिंग में हूँ तो ज़्यादा बोल नहीं सकता। उसके बाद में थोड़ा बात करेंगे आराम से। समझ रहे हो ना बेटा? गुड। तो ये हो गए अपने कन्वर्जन, स्केलर से वेक्टर, वेक्टर से स्केलर। अब हम एडिशन की ओर जाएंगे, उससे पहले 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको हर तरह का मॉडल समझ में आ जाए। यहाँ तक जितना पढ़ा उस पे मैं आपको 3 सवाल दूंगा। Solve the following. Solve the following. If A vector is I cap plus j cap and B vector is j cap plus k cap and C vector is I cap minus j cap या plus k cap, then what is the value of A vector plus B vector, A plus B plus C? What is the magnitude of A plus B plus C?
and what is the magnitude of A vector minus B vector, and unit vector of A vector plus B vector plus C vector, ये आपको निकालना है। पहला सवाल है ये तो इसके छोटे छोटे पार्ट हैं 4-5। एक एरोप्लेन है, वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। कितना ले लें, इसकी स्पीड पकड़ लेते हैं अपन 100 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन ले ली इसकी हमने 80,60। ओके, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी, ये ओरिजिन है। ओके, तीसरा इफ तीन क्वेश्चन आपके लिए 5 मिनट। फर्स्ट का अंतर I कैट प्लस 2J कैट प्लस K कैट है। सेकंड का 2y प्लस j प्लस थर्ड का 3 है और का I माइनस, लेकिन का 2y प्लस क्या बोला तो 2y प्लस j प्लस 2k डिवाइड बाय
आराम से। 2 square plus 2 square plus 1 4 4 plus 4 16 16 का अंदर रूट 4 plus 4 16 के साथ अरे सॉरी ये 4 into 4 ये जल्दीबाजी करता है सोहेल, आराम से करा कर, जल्दी मत करा कर बेटा। ठीक, आ तुम। चलो बच्चों, हो गए होंगे 4-5 मिनट तो मेरे हिसाब से। आज आपको वेक्टर की असाइनमेंट पहली भेज दूंगा मैं, ठीक है, ग्रुप में 12 बजे से पहले। उसमें आप लगाना शुरू कर देना। अब देखिए पहला सवाल, a प्लस बी, आपको मालूम है i प्लस जे है, इसमें k है नहीं, तो जहाँ वेक्टर नहीं हुआ करे उसको कंप्लीट कर लिया करो बेटा 0.k करके, ठीक है। यहाँ पे कई बच्चे कहते हैं सर i नहीं है, तो भाई यहाँ पर भी i है पर उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। यहाँ पर तीनों हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी का मतलब क्या होगा, 1 मिनट, इसको हटा दो पहले। तो a प्लस बी बोले तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, दैट इज़ a प्लस बी। ये आया आपका, अरे ये आंसर है ना फर्स्ट का आपका, गुड। अब a प्लस बी प्लस सी है सेकेंड आंसर। क्या करेंगे, तीनों वेक्टर्स को जोड़ते हैं। तो i वाला i के साथ जुड़ेगा, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। क्या मिलेगा यहाँ 2i, j में क्या मिलेगा, ये 2j है, ये माइनस j, तो एक j बचा, j कैप, k के साथ 2k कैप। ये हमारा a प्लस बी प्लस सी। हमें थर्ड क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो थर्ड आंसर के लिए क्या करिए, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये आएगा 4 + 1 + 4, 4 और 4 8 और 1 9, कितना आया बेटा, 3। ओके, अब फोर्थ में क्या पूछा है, हाँ बताओ फोर्थ में क्या पूछा है, a माइनस बी, राइट, ठीक है। तो a में से b को सब्सट्रैक्ट करेंगे अगर, तो माइनस हो जाएंगे साइन सारे। तो j से तो j कट गया, क्या बचा, i कैप माइनस k कैप, ठीक है। अब चौथा वाला क्या था ये बताओ बेटा ज़रा मुझे, यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी प्लस सी। बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे जब नई उम्र में सीखते हैं, 11th के बच्चे खासकर, वो ये कहते हैं सर a प्लस बी प्लस सी तो अलग अलग वेक्टर है, a का यूनिट वेक्टर पूछो आप, या b का पूछो, या c का पूछो। आपने तो a प्लस बी प्लस सी का कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं है, बड़ा आसान है। क्या करना है हमको, लेट a प्लस बी प्लस सी इज़ d वेक्टर, ख़त्म बात। एडिशन करने के बाद क्या आ गया, मान लीजिए वो d वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, d कैप, d वेक्टर डिवाइडेड बाय d। तो बताओ ज़रा, यही था ना a प्लस बी प्लस सी, क्या बनेगा आंसर बच्चों, 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन मॉडुलस कितना आया था a प्लस बी प्लस सी का, 3, ये उसका आंसर। तो चाहे पांचों वेक्टर जोड़ने के बाद में भी क्या मिलेगा, एक वेक्टर। हाँ बोलो बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √2 आएगा ना, किसका, इसका, हाँ इसका √2 आएगा, पर ये पूछा नहीं है ना बेटा, आपने पूछा है क्या, हाँ तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी जो है फोर्थ का √2, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट -1 है, ठीक है। तो तीनों वेक्टर को ऐड करने के बाद क्या मिला, एक नया वेक्टर मिला, ठीक है, d वेक्टर। तो a प्लस बी प्लस सी इज़ नथिंग बट d वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर बोले तो d का यूनिट वेक्टर, दैट इज़ d वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ d। ठीक है, गुड। सेकंड का आंसर क्या आया, 800 i कैप प्लस 600 जे कैप, ओके। देखते हैं,
पहले अपन थर्ड वाला कर लेते हैं क्योंकि वो सेम प्रोफाइल है। इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, राइट। तो ये जनरल एडिशन हो गया आई जे के की फॉर्म में, और उनके मैग्नीट्यूड्स और उनके यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब तीसरा वाला देखिए, थर्ड क्या कहता है, ये ए है ये बी है। तो पहला आंसर देखो, वी आर राइटिंग द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट इज ए प्लस बी, हाउ मच इज दैट, आई तो रहेगा, जे से जे कैंसिल हुआ बेटा, तो मिला आई प्लस के कैप, ओके। दूसरा हमें क्या चाहिए यहाँ पे, a माइनस बी। अगर हम a वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो मिलेगा हमें आई कैप माइनस 2j माइनस के कैप। यूनिट वेक्टर किसका चाहिए हमें, a माइनस बी का। तो ऐसा मान सकते हैं, लेट a माइनस बी इज c वेक्टर। शुरुआत में जब बच्चे पढ़ते हैं 11th में, अक्सर उनकी कन्फ्यूज़न होती है कि सर ये इसका यूनिट वेक्टर का तो आपने फॉर्मूला नहीं बताया, आपने तो ए वेक्टर का बताया था। अरे भैया ए प्लस बी हो चाहे ए माइनस बी, वो भी तो एक वेक्टर है, तो उसका निकाल लेंगे अपन, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में चलता है जब वो 11th में आते हैं। सी अपॉन मॉड ऑफ सी, सी कितना आया बताइए, ए माइनस बी की जगह पर आई माइनस 2j माइनस के अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 plus 4 plus 1, how much is that, I minus 2j minus k अंडर रूट 6। ये हमारा आंसर आया। कॉपी करो बेटा, आ गया था सभी का, गुड। अब हमें लेना है सेकेंड क्वेश्चन। ये एक्चुअली कन्वर्जन है वापस, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि जब भी 2 पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स दे रखी हों, उनके डिफरेंस से आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसका आर कैप निकाल दो, वही क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। देखो यहाँ पे ओरिजिन से यहाँ तक जा रहा है कौन, एरोप्लेन, तो आर कैप इज इक्वल टू लाइक बी कैप, हाउ मच इज दैट, 80 माइनस 0 80i प्लस 60j कैप डिवाइडेड बाय 100, गॉट इट। अरे मॉडुलस ऑफ दिस ना, अरे बच्चों अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो क्या मिला हमें बताइए, बी कैप इज 80i प्लस 60j बाय 100। ये पहला हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी, सो दैट इज़ व्हाट, मॉड ऑफ बी डॉट बी कैप, यानी कि वी वेक्टर इज 100 इंटू हाउ मच इज दिस, 80i प्लस 60j डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर क्या आया, 80i प्लस 60j, ओके, राइट। कोई तकलीफ इसमें, गुड। अब लेते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, शुरुआत कर ही देते हैं उसकी भी आज। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, लिखो, वी नो दैट a vector is consist of magnitude and direction. So to get a resultant,
get a resultant, we have to add them. We have to add them. So we must get resultant magnitude and resultant direction. So we must get resultant magnitude and resultant direction. For this purpose, we are using triangle law of addition. We are using triangle law of addition. According to it, if two vectors are represented by two successive sides of a triangle, then the third side will represent their addition. देखो बच्चों, दो तरह की क्वांटिटीज़ को जोड़ते हैं अपन। स्केलर कैसे जुड़ती हैं कि जैसे आपने 20 रुपये दिए और 10 रुपये दिए मुझे, तो 20 और 10 कितने हो गए? 30। परंतु वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। इसका लॉजिक समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, ओरिजिन पर मैंने इधर फोर्स लगाया, इस पर मान लीजिए 6 न्यूटन, राइट, या 8 न्यूटन। इधर फोर्स लगाया 6 न्यूटन। किसी ने मुझसे कहा कि सर इस पे बताओ मुझे रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, और ये बताओ सर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा अगर इसका मास 2 kg है। तो क्या रिजल्टेंट फोर्स को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 8 और 6 14? No, we cannot write directly because force is a vector quantity. So what to do? Listen, wait. Triangle law will define the everything. किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है बेटा उसका मैग्नीट्यूड, और एक क्या है उसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर्स में जब हम ऐड करेंगे, रिजल्टेंट का मतलब है सबको मिलाकर एक बनाना, दैट इज़ कॉल्ड द रिजल्टेंट। तो जब आप बहुत सारे वेक्टर्स को मिलाकर एक बनाएंगे तो उस एक का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा और उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। इसके लिए हम ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? इफ़ इट इज़ द ए वेक्टर, दिस इज़ द बी वेक्टर सपोज, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट देयर सम। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, तो फाइनली जो हमें मिलता है रिजल्ट, हमें वो ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है। बीइंग द रिपीटर वी नीड नॉट टू ड्राइव ऑल दैट, विल कीप इन द माइंड। द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज व्हाट? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी हमने दो वेक्टर्स को जोड़ा, ठीक, तो उनको मिलाने के बाद जो एक रिजल्टेंट बना उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। दूसरी चीज़, उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? tan अल्फा इज परपेंडिकुलर, ये b है तो ये कंपोनेंट कौन सा? b साइन थीटा, और ये कौन सा बेस वाला? b कॉस थीटा। तो टोटल क्या हुआ राइट एंगल ट्राइंगल में? यहाँ ये राइट एंगल है ना, b साइन थीटा ओवर a प्लस b कॉस थीटा। ओके, ये कॉपी करिए। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, दिस इज़ द रिजल्टेंट डायरेक्शन। कॉपी करो, फिर हम इस सवाल को लेते हैं।
हाँ लेंगे, पहले आप वो बेसिक समझ लें, उसके बेसिस पे 3-4 कंक्लूजन्स लेंगे अपन डायरेक्ट, जो कॉमन है अपने 30K, 60, 120, 90। बस ये एक क्वेश्चन करा देता हूँ अभी, फिर अपन स्टॉप करेंगे। टाइम नहीं, तुमसे बात भी तो करनी होती है बेटा, हमें बच्चों से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, डे टू डे परफॉर्मेंस। कल तुमने कितना पढ़ा टाइम कब चल जाता पता नहीं चलता है। यू आर राइट। पहले बहुत पता चलता था क्या? देखते थे हम कब बराबर की। अच्छा। अब जैसे इस पे अपन बेसिक सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये वाला बेटा, ए वेक्टर बोले तो ये कुछ भी हो सकता है। वेक्टर कैन बी द वेलोसिटी, वेक्टर कैन बी द फोर्स, वेक्टर कैन बी द डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर कैन बी द मोमेंटम और एनी अदर क्वांटिटी। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, लाइक एक्स कैन बी अ गर्ल, एक्स कैन बी अ बॉय। अंडरस्टैंड? सो सिमिलरली ए इज अ वेक्टर, बी इज ऑल्सो द सेम वेक्टर, बट वन थिंग इज श्योर, क्वांटिटीज़ जो है वो सेम होनी चाहिए। एडिशन किसके बीच में होता है? सिमिलर क्वांटिटीज़ के बीच में। ए एंड बी कैन नॉट बी डिफरेंट वेक्टर्स। जैसे कैन यू ऐड द मास विद द टाइम? 5 किलो और 2 सेकेंड को जोड़ सकते हो? नो। बट वेक्टर्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं मैग्नीट्यूड्स में, डायरेक्शन में, पर फंडामेंटली वो क्वांटिटीज़ दोनों कैसी होनी चाहिए? सेम। फोर्स के साथ जुड़ेगा, वेलोसिटी के साथ नहीं जुड़ सकता। समझे? सिमिलरली अब देखिए, दिस इज लाइक अ ए वेक्टर, let us say F1, this is like a B vector F2। ओके, दोनों ही फोर्स है, एडिशन करना है तो क्या मिलेगा हमें? F नेट या रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है? 90। तो ये टर्म क्या हो गई बेटा? 0। क्या मिला हमें? 100 रूट ऑफ 100 विच इज़ 10 न्यूटन। अंडरस्टैंड? यस। तो लेंगे अभी, पहले डायरेक्शन भी निकाल लें इसकी। अल्फ़ा क्या होगा बेटा? 10 इनवर्स। यहाँ से देखो, अगर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो मान लीजिए कितना बना रहा है एंगल पहले के साथ? अल्फ़ा। ये 6 है, शिफ्ट कर सकता हूँ वेक्टर को, बता चुका हूँ मैं आपको, आई कैन शिफ्ट अ वेक्टर। तो ये भी 6 होगा। 10 अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/8, बोले तो 3/4। इज दिस और नॉट? कितना आता है ये? कल बताया था मैजिक ट्राइंगल में 37 डिग्रीज। अब इसका मतलब समझो, कोई पर्सन इस बॉडी पर 2 फोर्सेस लगा रहा था, एक 8 न्यूटन का, एक 6 न्यूटन का, एंड दे वर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो दिस इज लाइक अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड द मैन पावर। द इफेक्ट ऑफ दीज 2 फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल फोर्स ऑफ हाउ मच अमाउंट? 10 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज। भाई आप इन दोनों को लगा रहे हैं तो एक्चुअल में बॉडी कैसे जाएगी? इस दिशा में जाएगी 37। तो हम 2 लोगों को क्यों एंगेज करें या 2 फोर्स क्यों लगाएं? हम क्या करेंगे? एक ही फोर्स लगाएंगे, राइट? यानी इसका जो रिजल्टेंट बना, मीनिंग इज दैट, एक सेकेंड थोड़ा वहाँ स्पेस बना लेते हैं राइट साइड में। दिस ऑल थिंग कैन बी रिप्लेस्ड। क्या बॉडी पर एक ही फोर्स लगाइए 10 न्यूटन का, और कितने एंगल पर? 37 पर। इफेक्ट इज सेम। एक्सेलरेशन चाहिए आपको लास्ट में, तो क्या होगा बेटा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना आया? 10। मास कितना है? 2। तो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बॉडी इस तरफ जाएगी हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर।
तो बेटा रिजल्टेंट का मतलब समझे, इन दोनों को हटा के 4 होते तो उनको हटाकर 1 बनाना है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। आप इन दोनों को लगाइए तो भी बॉडी ऐसे ही जा रही है, तो काहे को इतना लोगों को एंगेज करना, इतने फोर्स क्यों लगाना। तो अगर नेट लगा दीजिए, इफेक्ट इज सेम। पहले क्या था, बीपी की गोली, शुगर की गोली अलग अलग आती थी। आजकल क्या किया फार्मा कंपनीज ने, कॉम्बिनेशन कॉम्बो बना दिया कि भाई उसमें शुगर भी आ जाती है, बीपी भी कमज़ोर हो काउंट हो जाती है। 2 गोली क्यों खाना, एक ही गोली में कंटेंट आ गया। तो सेम थिंग इज़ हियर विद द रिजल्टेंट। ओके फाइन। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम डिटेल में कल बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ऑल दैट इन द टुमारोज क्लास। असाइनमेंट आज आपको अपलोड कर दूंगा मैं ऐप के अंदर, उसको आप प्रैक्टिस करना। थैंक यू।